हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम डीएसएसबी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें से जो भी ये पीडीएफ फाइल में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो कुछ निकाले हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार 7/7 विकर्ण वाले एक वर्ग की परिधि के बराबर है और इसकी ऊंचाई 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की भुजा के बराबर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज का जो आधार है, हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये मान लो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, जैसे ये ट्रायंगल होगी। उसके बाद हमें क्या है, ये इसकी हाइट होगी। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि हमें क्या दे रखा है, इस त्रिभुज का जो बेस है, जो बेस होगा ये बड़ा, ये दे रखा है त्रिभुज का आधार 7/7 विकर्ण वाले एक वर्ग की परिधि के बराबर है। मान लो हमने एक वर्ग ले लिया, ये वर्ग है। इसका क्या, इसकी साइड अगर ए है, ये भी ए होगा, इसका विकर्ण जो होगा वो क्या होगा, √2a। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, विकर्ण वाले √2a की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे क्वेश्चन पे। √2a इज इक्वल टू किसके इक्वल है यहाँ पे, 7√2। रूट से √2 कैंसिल, तो यहाँ पे साइड कितनी आ जाएगी, साइड 7 आ गई। साइड 7 आने के बाद इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, एक ये क्या है, एक वर्ग है, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 28। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का बेस कितना हो जाएगा, 28। उसके बाद है इसकी ऊंचाई जो है, इस ट्रायंगल की हाइट है जो 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल एक वाले एक वर्ग की भुजा है। तो वर्ग की भुजा है, जो हमने एक वर्ग मान लो ऐसे लिया, तो इसकी हाइट जो है, इसका क्षेत्रफल 121 है, 121। तो इसकी साइड कितनी होगी, 11 होगी। वो इसकी ऊंचाई वाले क्षेत्रफल के एक वर्ग की भुजा के बराबर, वर्ग की भुजा के बराबर है। तो ये जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा कितनी है यहाँ पे, तो 11 हो जाएगी, तो ये कितनी 11 हो जाएगी। यहाँ पे इसका त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है यहाँ पे, 1/2 इंटू 28 इंटू 11। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये 14 इंटू 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 154। ये तो एक बेसिक तरीका। उसके बाद यहाँ पे क्या था, आपको पेपर में कैसे करना था, यहाँ पे हाइट कितनी दे रखी है, 121 सेंटीमीटर दे रखी है। 121 में क्या है, 11 आता है। तो यहाँ क्वेश्चन में भी 11 का मल्टीपल ऑप्शन के अंदर देखें तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 154 ही ओनली ऑप्शन विच इज़ डिविजिबल बाई 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि 1420, 1423 और 1425 है, तो n को 12 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे एक, यहाँ क्वेश्चन क्या है कि इसने 1420 को 12 से डिवाइड कर लेता हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 2 22 रह जाएगा, 22 रह जाएगा, फिर 12 1 पे जाएगा, तो ये 10 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 8 96। यहाँ पे रिमाइंडर कितना रह जाएगा फर्स्ट केस में, 12 8 96 4, फर्स्ट 420 है। उसके बाद 23 है, तो 20 से 3 ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी 3 ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 7 हो जाएगा। उसके बाद 20 से 5 425 5 ज़्यादा है तो रिमाइंडर भी 5 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 पहले था तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो उसके बाद ये 12 से डिवाइड होना चाहिए, 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 और 3 से ये 3, ये तो कितना हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 16 हो गया 21। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर तो कोई है, रिमाइंडर 0 विच इज ऑप्शन इन 4। दिस इज थर्ड नंबर ऑप्शन। तो ऐसे करना है, जितनी संख्या ज़्यादा होगी उतना ही रिमाइंडर भी ज़्यादा हो जाएगा। एक को डिवाइड करके देख लिया, फर्स्ट केस में रिमाइंडर 4 आया था, तो उसके बाद ये 7 और 9 और फिर 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर तो
रिमाइंडर कंप्लीटेड डिवाइड हो गया, ये संख्या रिमाइंडर 0 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद अलग से है कि 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग रेडियाई ए बी और सी, ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए 8 है, बी 9 है एंड द मिडल सर्कल बाइसेक्ट द एरिया बिटवीन द अदर 2 सर्कल देन द वैल्यू ऑफ सी। यहाँ पे हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 सर्कल हैं, यहाँ बना लेता हूँ मैं कि एक ये सेंटर हो गया, उसके बाद एक सर्कल है, उसके बाद है, इसके बाद दूसरा सर्कल और उसके बाद है यहाँ पे एक थर्ड सर्कल और है, सेम कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ये सेंटर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अंदर वाले की रेडियस क्या है, सबसे ए 8 है सबसे छोटा, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 8। उसके बाद है सेकंड नंबर सर्कल, उसकी रेडियस क्या है, द मिडल सर्कल बाइसेक्ट द एरिया बिटवीन देन द वैल्यू ऑफ सी, बी इज इक्वल टू 9, जो बाहर वाला सर्कल है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 9 और जो थर्ड सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, थर्ड की रेडियस है सी। लेकिन इसने एक दे दिया कि जो मिडल सर्कल है वो बाइसेक्ट द एरिया, बाइसेक्ट कर रहा है एरिया बिटवीन द अदर 2 सर्कल। तो यहाँ पे हमें इसी को लेके चलना है, ये मिडल सर्कल है वो बराबर एरिया में बांट रहा है तीनों सर्कल का एरिया। तो मैंने यहाँ से मिडल सर्कल का एरिया निकाला, तो सर्कल ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर 9, तो पाई आर स्क्वायर का ये हो जाएगा इसका एरिया। तो ये इक्वल क्या है, ये इक्वल है एक तो पाई सी स्क्वायर प्लस पाई 8 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर रेडियस 8 बाई 2, ये है। यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई तो सबसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 64। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 81 इंटू 2 कर देंगे, ये हो जाएगा विच इक्वल टू 162 माइनस 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। 162 माइनस यहाँ पे 64 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 98 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 98, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 7√2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, बहुत ज़्यादा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। 2 वेसल हैं ए एंड बी कंटेन सेपरेट एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:2 और 8:5 एंड देयर कंटेंट आर मिक्स इन द रेशियो ऑफ 7:2। इन 520 ml ऑफ दिस सोल्यूशन हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक इट सोल्यूशन ऑफ सेपरेट एंड वाटर इज 3:2। तो यहाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एक 5:2 है और एक है 8:5 और कंटेंट उसका मिक्स किस में किया गया 7:2 में। 5 एक तो हमें दे रखा है 5:2 और एक है 8:5। उसके बाद क्या है, उस कंटेंट को मिक्स किस में 7:2 में किया गया है। तो पहले ये क्या हो गया 5 और 2 ये 7, पहले 1:1 बनाना पड़ेगा इसका, और ये 8 और 5 13 हो गया। उसके बाद क्या है 13, यहाँ पे क्या है, इसको सेम करूँगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 7 और 13 का यहाँ पे क्या होगा सेम, ऊपर वाले को मेरे को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं 13 से कर देता हूँ और नीचे वाले को 7 से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और नीचे 7 ये 56 और 7 पंजे 35, ये हो गया। अब इस कंटेंट को मेरे को क्या करना है, इस रेशियो को इनका 1:1 होने के बाद 7:2 में मेरे को लेके आना है। 7:2 में करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो इनका कंटेंट है 7:2 में, तो यहाँ में 65 इंटू 7
विच इज 4,455, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहला वाला 455। उसके बाद 26 इंटू 7 182। उसके बाद है 56 इंटू 2, ये है 112, और 35 इंटू 2 ये हो गया 70। ये 7:2 में इसका स्पिरिट और वाटर का चल रहा है। ये स्पिरिट था और वाटर की रेशियो। उसके बाद क्या है मेरे को, अब इसको मैं क्या है, मेरे पास अब टोटल आ गया है 580 ml सोल्यूशन है क्वेश्चन के अंदर, 580 ml टोटल सोल्यूशन है, और उसको मेरे को यहाँ पे करना है 2:3 के अंदर मिक्स करना है। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल मेरे पास सोल्यूशन कितना हो जाएगा स्पिरिट और वाटर का, यहाँ मैं ऐड कर लूँगा। ये यहाँ स्पिरिट का हो जाएगा, ये स्पिरिट का ऐड हो जाएगा 455 प्लस 112, ये हो जाएगा 567, और 182 प्लस 70 ये हो जाएगा 252, और ये टोटल हो गया 5 प्लस इसमें ऐड कर दूंगा 5 6 7, तो ये हो गया टोटल 819 टोटल सोल्यूशन है, जबकि क्वेश्चन में कितना है 580 ml है। तो यहाँ एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की ये एक से कम होगी, 580 डिवाइड 819, तो यहाँ पे कितनी है 0.7 के अराउंड आ गया, 0.7 फैक्टर। तो यहाँ पे कितना ये हो गया, टोटल कितना हो गया है, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास होगी ये 0.7। उसके बाद मेरे को इसको 2:3 में ऐड करना है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड, तो वाटर में ऐड करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरे को वाटर ऐड करना है। एक था 5 6 7 क्वांटिटी है, और एक मेरे पास क्या है 252, और इसके अंदर मैंने वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करना है 2:3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो वाटर ऐड करना है, तो मेरे को यहाँ पे क्या देखनी पड़ेगी, 2 की वैल्यू देखनी पड़ेगी। इसको ये तो सेम रहेगा स्प्रिट, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है मेरे पास, 2 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 5 6 7 डिवाइड 2, तो एक यूनिट की क्या हो जाएगी 283 के अराउंड आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। और यहाँ पे 3 की मेरे को निकालनी है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 3 कर दूंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 850.5। लेकिन अब इसका मल्टीप्लाई फैक्टर मेरे पास है, यहाँ पे कितना है, एक की वैल्यू यहाँ पे 0.7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 0.7 और ऐड करूँगा, तो ये क्या है 595 के अराउंड आ जाएगा। यहाँ पे ये मेरी वैल्यू जो बनेगी जो आगे 595, और यहाँ पे कितनी है मेरे पास 252 है, तो इसका यहाँ पे करूँगा तो कितना हो जाएगा 252 इंटू 7 करूँगा तो 252 इंटू 0.7, तो ये कितना हो जाएगा 176। मतलब कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा ये सब्ट्रैक्ट करके मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो यहाँ समझाने में इसलिए स्पेस की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ये, एक लड़का अपनी मूल गति को 9/5 गुना बढ़ा देता है। ऐसा करने पर वह अपने स्कूल में सामान्य समय के 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। आमतौर पर वह कितना समय लेगा। यहाँ पे इसने क्या कर रखा है कि एक लड़के की पहले की कोई स्पीड है को 9/5 गुना बढ़ा देता है, ये स्पीड है। उसने क्या किया अपनी स्पीड को 9/, मतलब पहले 5 थी, पहले 5 स्पीड थी ओरिजिनल, तो अब कितनी हो गई है उसकी 9 हो गई है। तो यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो है टाइम का उसका उल्टा होगा, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगी 9:5 हो जाएगी। तो वह अपने स्कूल में सामान्य समय से 20 मिनट पहले, मतलब गैप कितने का हो गया यहाँ पे 4 यूनिट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 20 दे रखी है। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी एक यूनिट है। तो 9 ओरिजिनल टाइम क्या है, आमतौर पर वो कितना समय लेता था, तो 9 यूनिट लेता था। तो 9 इंटू यहाँ पे मैं 5 करूँगा, एक यूनिट की 5 है तो 9 की कितनी हो जाएगी 45, ये भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है
नेक्स्ट है ए बी सी आर वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क in a 18 days. B takes double the time that A takes and C takes double the time that B takes to complete the task. They work together for a 4 days. A alone to complete the remaining task. ये टाइम एंड वर्क का थोड़ा वो ट्रिकी क्वेश्चन है और आप इसको मान सकते हो कि थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, नहीं तो और इसमें पीछे प्रीवियस ईयर में और नॉर्मल क्वेश्चन ही आए हैं। इसमें क्या दे रखा है कि ए बी सी कंप्लीट वर्क इन 18 डेज मिलके करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या है 18 दिन के अंदर एक काम को पूरा कर लेते हैं, लेकिन इनकी एफिशिएंसी दे रखी है कि टाइम यहाँ दे रखा है बी टेक्स डबल द टाइम दैट ए टेक्स, और यहाँ पे मतलब ए और बी के अंदर दे रखा है कि बी डबल लेता है, मतलब ए 1 यूनिट लेता है तो बी क्या है 2 टाइम्स लेता है। उसके बाद बी और सी में क्या दे रखा है, बी और सी में भी दे रखा है कि क्या दे रखा है ए टेक्स एंड सी टेक्स डबल द टाइम दैट बी टेक्स। तो यहाँ सी डबल है बी से। उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इनको सेम करना है। यहाँ पे बी 2 यूनिट है और यहाँ पे 1 यूनिट है, तो इसको मैं 2 बना लूँगा। यहाँ पे ये 2 करूँगा तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ए कितना है 1, बी मेरे पास अब 2 यूनिट हो गया और सी मेरा 4 यूनिट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे टोटल ये क्या है, ए मैं यहाँ अगर करूँ ए रेशो बी रेशो सी, ए क्या 1, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है 2 और सी की मेरे 4 हो गई। ये क्या है, ये टाइम की रेशो है। एफिशिएंसी इसका उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा 4:2:1 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी है। और एफिशिएंसी इनटू डेज वो टोटल वर्क होता है। तो यहाँ से मेरे को टी डब्ल्यू निकाल सकता हूँ मैं। मेरा जो टी डब्ल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, टी डब्ल्यू मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, टी डब्ल्यू मेरा हो जाएगा कि ये कितना हो गया एफिशिएंसी 4 और 2 6 और 1 7 है। और मेरे पास टोटल डेज कितनी है 18 इंटू 7 करूँगा तो 126 यूनिट। ये मेरे पास क्या हो गया टी डब्ल्यू टोटल वर्क हो गया। अब क्या है दे वर्किंग टुगेदर फॉर 4 डेज। तो ये 4 और 2 6 और 1 7 यूनिट से वो क्या दे वर्क 4 डेज में अगर कितना हो जाएगा 28 डे काम तो कर देंगे। 126 पूरा है, उसमें से 28 उन्होंने कर दिया तो काम कितना रह जाएगा 98 यूनिट। 98 यूनिट रिमेनिंग वर्क है, उसको किसने करना है ए ने करना है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है 4। 98 को 4 एफिशिएंसी से करेंगे तो कितना हो जाएगा 98/7 करेंगे तो 24:1/2 डेज। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 98/4 करेंगे तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक टैंक 10 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा है। एल बी और एच हाइट दे रखी है, इनकी चौड़ाई दे रखी है, लंबाई भी दे रखी है। 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों और नीचे तल में प्लस्तर कराने की लागत क्या होगी। 4 दीवारी का क्षेत्रफल प्लस नीचे का हमने करना है, तो 4 दीवारी का तो 2 इंटू एच और एल प्लस बी ये, और प्लस हमने फर्श का और करना है मतलब नीचे का, तो वो क्या हो जाएगा एल इंटू बी इसका और ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे वैल्यू रखनी है बस 2 इंटू एच हाइट कितना 10 मीटर गहरा है, एल प्लस बी तो लंबाई 10 है और 12 चौड़ाई है, तो 12 और 10 यहाँ कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, प्लस एल इंटू बी तो 12 गुणा 10 ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो गया 22 दूनी 44 440 प्लस 120, यहाँ 440 प्लस 120 ये हो जाएगा 560 ये हो जाएगा टोटल क्षेत्रफल, जिस पे हमने 560 मीटर स्क्वायर जिस पे हमने इसको प्लस्तर मतलब कलर करवाना है या प्लस्तर करवाना है। तो लेकिन इसकी लागत दे रखी है 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, मतलब मैं यहाँ 560 को 60 पैसे के हिसाब से मतलब क्या हो जाएगा 0.6 या 60/100 कर लो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 इंटू 6 ये क्या हो जाएगा 336 ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल है प्लस एल बी
ये उसके नीचे का तल को प्लस्तर करने का है, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, इन ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, 55% प्ले फुटबॉल, इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम्स। तो दोनों गेम कितने बच्चे खेलते हैं। यहाँ पे क्या है, क्रिकेट के लिए कितना है C, ये 40% दे रखा है। उसके बाद फुटबॉल के लिए दे रखा है 55%, और 20% ऐसे दे रखे हैं जो ना क्रिकेट खेलते हैं और ना फुटबॉल। तो ऐसे कितने हो गए, तो 80% फिर क्या हो जाएगा, 80% जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं। मतलब इंटरसेक्शन, जैसे मैं A और B लूँ तो NA इंटरसेक्शन B, या कोई ना कोई गेम खेलते हैं, तो वो कितने हो गए, 80% हो गए, 20% सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो अब मैं यहाँ पे व्हाट परसेंटेज प्ले बोथ द गेम्स, 80% ऐसे हैं। उसके बाद यहाँ पे NA यूनियन B का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB हो गया, प्लस है ये, और माइनस है NA इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन NA NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे NA यूनियन B, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40, प्लस ये 55, और माइनस में कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 95 माइनस 80, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15%। 15% जो है ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 9th का। उसके बाद नेक्स्ट, एक वस्तु को 10% और 20% के दो क्रमिक अंकन के बाद 20% की छूट पर 2376 रुपये में बेचा गया, तो उस वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। उस वस्तु की शुरू में मूल्य कितना था। देखो 10% और क्रमिक अंकन किया गया, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, मतलब 10 से 11 लिख दी, उसकी वैल्यू बढ़ा के लिख दी। 20% का क्रमिक अंकन है, 20% को बढ़ा के लिख दिया, तो 20% 1/5 है, 5 से वैल्यू कितनी लिख दी, 6 लिख दी। उसके बाद 20% की छूट दी है, डिस्काउंट दिया है, 20% 1/5, तो अब 5 की चीज़ कितने की लिख दी है, 4 की हो गई है। अब यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा, ये कितना हो जाएगा, 2 तिये 2 पंजे, यहाँ पे और कैंसिल नहीं होगा आर पार ऐसे, ये कितना हो जाएगा 125, ये कितना हो जाएगा 11 तिये 33, और गुणा में 4, ये हो जाएगा 132। मतलब 125, इसका मतलब ये हो गया, अब 125 की चीज़ 132 में बेची गई है, और 132 की ही वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, 2376, 2376, ये 132 की वैल्यू है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से मैं डिवाइड करूँगा, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 यूनिट हो जाएगी। तो मेरे को 125 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से 125 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, तो 125 गुणा कितना कर दूंगा, 18 कर दूंगा, तो 125 गुणा 18 करूँगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2250, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड। ऐसे करना है आपको। डिस्काउंट यहाँ पे इसने क्रमिक अंकन कर रखा था, मतलब मार्केट प्राइस था ये दोनों, उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया 20% का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और ये हो जाएगा 132 सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 2376। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 5 शिक्षकों की औसत उम्र 40 वर्ष है। यदि 35 वर्ष की उम्र के एक शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और 25 वर्ष के एक स्कूल शिक्षक ने शामिल कर लिया गया, तो उन 5 शिक्षकों की नई औसत क्या होगी। हमें पता है यहाँ पे पहले कितनी ऑलरेडी औसत हमें पता है 5 की कितनी है, 40 तो है पहले, लेकिन अब आगे क्या है, चेंज कितने का हुआ है, एक 35 वर्ष की उम्र का तो शिक्षक चला गया और 25 का आ गया, ठीक है,
मतलब आज शिक्षक तो 5 ही रहे हैं, 35 का गया है और 25 का, मतलब ओवरऑल चेंज कितना का हुआ है, 10 का चेंज हुआ है। 10 मतलब 35 का गया और 25 का, मतलब 10 की यूनिट की कमी आई है। और कितने पे, 5 शिक्षकों पे। तो कितने में, पाँचों में डिवाइड करेंगे तो क्या है, 2 यूनिट का ओवरऑल इफेक्ट होगा। तो यहाँ मैं 40 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगी, नहीं हो सकता 38। ऐसे है, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, टोटल निकालने की। जैसे 5 शिक्षकों की औसत 40 है तो 40 पंजा 200, क्योंकि हमने इस पे काउंट कर लिया है अलग। तो ओवरऑल इफेक्ट कितने का है, -2 का। तो 40 - 2 38। तो 5 नई औसत जो होगी वो 38 हो जाएगी। उसके बाद ये आपके क्वेश्चन थे, प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सेशन को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।